हाय बच्चों, कैसे हैं? फाइन, ओके। माई सेल्फ जेगिरी फ्रॉम सारण एटीजी मैथमेटिक्स वेलकम्स यू ऑल इन द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स दुनिया में आप सभी का स्वागत है और एक बार फिर आपके प्यारे से चैनल सारण एटीजी मैथमेटिक्स पर मैं मैथ सिखाने के लिए आया हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंट सिचुएशन से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन सीखा, मतलब अलजेब्रिकली कैसे उनको एक्सप्रेस करना यह सीखा और ग्राफिकली भी सीखे। इसके साथ साथ विदाउट ड्राइंग द ग्राफ हम लोगों ने ऑन बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड कांस्टेंट टर्म वी आर एबल टू टेल दैट which pair of linear equation रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन। कौन कौन से कंसिस्टेंट है और कौन कंसिस्टेंट नहीं, यह सब सीखा प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में और इसके बाद वाले जितने भी वीडियोस आएंगे उनमें हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे और वहाँ से एक्स वाई जो वेरिएबल यूज्ड रहेगा उस यूज्ड वेरिएबल की वैल्यूज निकालना सीखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर प्रेशियस टाइम लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग a pair of linear equation by different methods, but इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ग्राफिकल मेथड पर डिस्कस करेंगे। दो टाइप के मेथड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक ग्राफिकल मेथड है और एक अलजेब्रिकली मेथड है। तो पहले हम ग्राफिकल मेथड सीखेंगे इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में अलजेब्रिकली उनको सॉल्व करना सीखेंगे। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं एक्सरसाइज 3.2 से। 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। यहाँ दो डिफरेंट प्रॉब्लम्स दिए गए, उन प्रॉब्लम्स के हेल्प से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है। मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और उनके सॉल्यूशन को ग्राफिकली फाइंड करना है। क्लियर हो गया। अब सिचुएशन क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। कह रहे हैं कि किसी मैथमेटिक्स क्विज में क्लास 10th के 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टोटल स्टूडेंट कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, गर्ल्स की संख्या बॉयज की संख्या से 4 ज़्यादा है, तो हम गर्ल्स की संख्या सपोज कर लेते हैं और बॉयज की संख्या सपोज कर लेते हैं। तो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। सपोज कर लिया नंबर ऑफ गर्ल्स एक्स है और नंबर ऑफ बॉयज वाई है। क्लियर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सिचुएशन दे रखा है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं जी? टोटल स्टूडेंट 10 स्टूडेंट है, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे? 10 हो गए। ग्राफिकली सॉल्व करना है, इसलिए हम इसके साथ साथ वैल्यू टेबल भी बना लेंगे, क्योंकि बिना वैल्यू टेबल को हम ग्राफिकली इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन लिख करके फर्स्ट का वैल्यू टेबल बना लेते हैं, फिर सेकंड लिख करके सेकंड का वैल्यू टेबल बना लेंगे। तो वैल्यू टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, फिर x इक्वल टू 0, जैसे हम x का 0 डालेंगे तो y का वैल्यू कितना हो गया? 10 हो गया। फिर y इक्वल टू 0, जैसे हम y का 0 डालते हैं तो इस बार x का 10 होगा। तो इस तरह से हमने फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू टेबल निकाल लिया। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या था? सेकेंड सिचुएशन क्या था? द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। गर्ल्स की संख्या बॉयज की संख्या से 4 ज्यादा है, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स माइनस नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 4। यही ना होगा जी? यस। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 और इसका वैल्यू टेबल हम यहीं पे बना लेंगे। एक्स हो गया, वाई हो गया। फिर x इक्वल टू 0, जैसे हम x का 0 करते हैं तो y का कितना हो जाएगा? माइनस चला जाएगा, उधर माइनस होगा। और फिर y इक्वल टू 0, जैसे हम y का
होंगे तो y 0 हो जाएगा, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो x इक्वल टू 4 हो गया। तो इस तरह से हमने दो जो सिचुएशन दिया हुआ था फर्स्ट 3.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में, उस सिचुएशंस को हम अलजेब्रिकली एक्सप्रेस कर चुके हैं। अब ग्राफिकल मेथड से इसका सॉल्यूशन ड्रॉ करना था। प्रीवियस जो भी वीडियोस थे उसमें हम सिर्फ ग्राफ ड्रॉ किए थे, उसका सॉल्यूशन नहीं फाइंड किए थे, ग्राफ ड्रॉ करना सीखे। अब ग्राफ के हेल्प से सॉल्यूशन कैसे निकालें, मतलब एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालें, यह सीखना है इस वीडियो में। यहाँ ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, y में -4 तक जाना है और प्लस में 10 तक जाना है। x में निगेटिव में नहीं जाना है, तो x में निगेटिव की तरफ हम नहीं रखते हैं। x डैश y, y डैश 0 और इधर हो गया x। 10 तक जाना है, तो हम डिफरेंस कितना 2 का डिफरेंस, मतलब एक आप लोग ग्राफ पेपर पर करेंगे तो ग्राफ पेपर में एक स्क्वायर बॉक्स को 2 सपोज करें, 2 यूनिट सपोज करेंगे। 2, 4, 6, 8, 10। 10 तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। स्पेस बचा हुआ है इसलिए मैं 12 डाल दिया, नहीं तो 10 तो मस्ट है। 2, 4, 6, 8 एंड 10। हियर -2, -4, y में -4 तक जाना है तो -4 तक हम लिखेंगे। हो गया हमारा। लेफ्ट साइड में भी डालने की इच्छा है, स्पेस है तो डाल दो, अदरवाइज इसकी नीड नहीं। अब x का 10 हो गया, y का 10, x 10 हो गया और y भी 10 हो गया, और इन दोनों को लेते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, और यह स्ट्रेट लाइन हमारा किसका ग्राफ हो गया, x + y = 10 का। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे x + y = 10। जो लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया गया, वह स्ट्रेट लाइन जिस इक्वेशन का है उस इक्वेशन को उस पर राइट डाउन कर दें, ताकि यह पहचान में आ सके कि किस इक्वेशन की लाइन है। और यहाँ x का +4, y का -4, x का +4, y का -4। तो जैसे +4 और -4 को हम ज्वाइन करते हैं तो यहाँ ये आकर इधर कट जाता है जी। यह किसका हो गया, x - y = 4 का हो गया। यह हमने ग्राफ ड्रॉ किया। फर्स्ट वीडियो में भी ग्राफ ड्रॉ करना सीखे थे हम लोग, 9th में भी हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना सीखे, यहाँ भी ग्राफ ड्रॉ करना सीख लिए। क्लियर हो गया। अब ग्राफ की हेल्प से हम कैसे रिजल्ट बताएं, कैसे आंसर बताएंगे कि बॉयज कितने थे और गर्ल्स कितने थे। तो इसके लिए क्या करना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो लाइन्स है, क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, यानी कि दो स्ट्रेट लाइन बनेगी। दोनों स्ट्रेट लाइन जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेगी तब तक वो कंसिस्टेंट नहीं मानी जाएगी। जब तक कंसिस्टेंट नहीं होगा तो उसका सॉल्यूशन हम फाइंड नहीं कर सकते। तो जिस पॉइंट पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ही उसका एक्स का वैल्यू होगा और वाई का वैल्यू होगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफिकली, जैसे ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं तो एक्स वाई का जो कोऑर्डिनेट होगा उस कोऑर्डिनेट का ही वैल्यू ये हो गया, यानी कि जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही है तो उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर हम एक्स एक्सिस पर डाल देंगे और एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पर डाल देंगे। तो एक्स एक्सिस पर जिस पॉइंट पर मिलेगा, किस पॉइंट पर मिल रहा है, 7 पर मिल रहा है, तो एक्स का वैल्यू यहाँ 7 हो गया। वाई कोऑर्डिनेट 2 और 4 के बीच में है तो 3 हो गया। तो इस तरह से हमारा x का वैल्यू 7 हो गया, y का वैल्यू 3, यानी कि 7 बॉयज और 7 गर्ल्स और 3 बॉयज थे। क्लियर हो गया। सिंस इतना करने के बाद हम नीचे लिखते हैं यहाँ, सिंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of lines is 7, 3. Since coordinate of point of intersection of lines is 7, 3, hence x = 7 and y = 3
और ये हमारा रिजल्ट हो गया, दैट इज नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हो गया। तो आप लोगों ने क्या सीखा कि ग्राफिकली किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको यहाँ आपने इस वीडियो में सीखा। अब तक कंफर्म हो गया? ओके। चूंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, ग्राफिकल मेथड से एक क्वेश्चन जरूर रहता है, तो क्वेश्चन को कैसे करना है, हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन टू गेट फुल मार्क्स, फुल वैल्यूज। अगर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करें कि हमारा 4 के 4 मार्क्स मिल जाए, यह ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए जो स्टेप्स बता रहा हूँ, जिस तरीके से इसको सॉल्व कर रहा हूँ, उस तरीके को आपको सीखना है। क्लियर हो गया? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यह एक्सरसाइज 3.2 हो गया। तो 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट इसका बहुत इजी है। 7 पेंसिल है और 5 पेंसिल और 7 पेन है। तो अगर पेंसिल को हम x मानते हैं तो 5x + 7y = हमारा हो जाएगा 50, और दूसरा हो जाएगा 7 पेंसिल और 5 पेन का हो जाएगा 46। तो 2 इक्वेशन बन गया। सेकंड पार्ट है फर्स्ट एक क्वेश्चन का, 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो वैसे सपोज करेंगे कि लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेंसिल बी ₹X एंड ईच पेन बी ₹Y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का 2 इक्वेशन बनेंगे। 2 इक्वेशन से को ग्राफिकली इसी तरह ग्राफ करके हम सॉल्व कर लेंगे। एक खुद आप लोग अपने से अटेम्प्ट कीजिए, ट्राई कीजिए। नहीं बनेगा तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज 3.2 के सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन को हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कर चुका है। 3.2 एक्सरसाइज का सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। फोर्थ क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं। Which of the following pair of linear equation are consistent and inconsistent? बताना है कौन कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। सबसे पहले बताना है, जैसे हम थर्ड क्वेश्चन में बताए हैं वैसे यहाँ भी फोर्थ क्वेश्चन के ईच पार्ट को बताना है। इफ कंसिस्टेंट, यहाँ कंडीशन है अगर वह कंसिस्टेंट है तो हमें उसको ग्राफिकली सॉल्व भी करना होगा, यानी कि उसका रिजल्ट भी हमें निकालना होगा। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.2 गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तक गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जैसे हम राइट डाउन करेंगे, x + y = 5 एंड दूसरा दे रखा है 2x + 2y = 10। अब हमें बताना है कि यह कंसिस्टेंट है कि नहीं। अगर कंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफिकली फाइंड करना है। हम सबसे पहले a1/a2 निकालेंगे कंसिस्टेंट चेक करने के लिए। कंसिस्टेंट है या नहीं है तो कोफिशिएंट के रेशियो फाइंड करें। a1/a2, तो a1 हो गया कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, दैट इज 1/2। अब b1/b2 निकालेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट y इन इक्वेशन 2, बोथ आर इक्वल। हियर a1/a2 इक्वल हो गया b1/b2। जब इक्वल होगा तो हमें थर्ड रेशियो की जरूरत पड़ेगी, दैट इज कांस्टेंट टर्म का रेशियो फाइंड करेंगे। c1/c2, c1 5 हो गया, c2 10 हो गया, और कैंसिल आउट करके यहाँ भी 1/2 आ गया। तो हमने क्या देखा यहाँ कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ऑल 3 आर आइडेंटिकल इक्वल है। सिंस a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल हो गया c1/c2, शो सिस्टम ऑफ इक्वेशन। देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इसलिए लिखा क्योंकि कहीं कहीं पेयर की जगह पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी लिखा रहता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन और पेयर ऑफ इक्वेशन सेम है। सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन
आर कंसिस्टेंट। अब क्या हो गया, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट हो गया, यानी कि अगर इन दोनों इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जो स्ट्रेट लाइन मिलेगी वह स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को क्या करेगी, टच जरूर करेगी। नाउ अब फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू टेबल हम बनाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू टेबल जैसे ही बनाएंगे, ये x हो गया, y हो गया, 0 पे 5, 0 पे 5, क्योंकि x 0 डालेंगे तो y 5 होगा, y 0 डालेंगे x 5 हो जाएगा। एंड सेकेंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, इसका भी वैल्यू टेबल सेम होगा। x का 0 डालेंगे तो 2y इक्वल टू 10, तो y का 5 हो गया। जैसे यहाँ हम y का 0 डालते हैं तो 2x इक्वल टू 10, तो x का वैल्यू यहाँ 5 आ गया। तो दोनों के वैल्यू टेबल आइडेंटिकल आ गए। तो दोनों के वैल्यू टेबल आइडेंटिकल आने का मीनिंग हुआ कि ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे। तो फटाफट इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। y डैश x डैश x, मैक्सिमम 5 तक जाना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, x में भी 5 है, y में भी 5 है, दोनों लाइन के लिए। तो पहले हम फर्स्ट लाइन को कर लेते हैं, यह फर्स्ट लाइन के लिए हो गया। सेकेंड लाइन के लिए भी यही है, यानी कि दूसरा लाइन भी ड्रॉ करेंगे तो इसी पर से ऐसे लाइन चली जाएगी, यानी कि दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। तो दोनों लाइन जब एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, इट मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 5 या 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो इन दोनों में, दोनों लाइन में कॉमन पॉइंट कितने हैं, तो इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट है, क्योंकि वो ओवरलैप कर रहा है। सिंस दिस टू लाइन्स कोइंसिडेंट, दिस टू लाइन कोइंसाइड, ये दोनों लाइन कोइंसाइड करें, ओवरलैप कर रही है। शो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। जब मेनी सॉल्यूशन होंगे तो उसको फाइंड करने की नीड नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। तो ऐसे कंफर्म हो गया। तो इस तरह से आप लोग फोर्थ क्वेश्चन के अदर जो क्वेश्चन है, सबसे पहले आप कंपेयर करके देख लेंगे। कंपेयर अगर पैरेलल लाइन होगी यानी कि इनकंसिस्टेंट होगा तो उसको ड्रॉ नहीं करना, उसको ड्रॉ नहीं करके वहीं पे आंसर ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे। लेकिन जैसे ही कंसिस्टेंट हो जाएगा, या तो ओवरलैप कर जाए तो ओवरलैप कर जाए तो ऐसे बनेगा, और नहीं तो इसके पहले वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम किए थे उस तरह इंटरसेक्टिंग दो ही टाइप से बन सकता है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ बतला दिए कि ग्राफिकली कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सॉल्व करने का मेथड क्या है। बार बार मैं इस पर फोकस दे रहा हूँ कि मेथड ज़्यादा मैटर, हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज मोर इम्पॉर्टेंट। क्लियर हो रहा है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं इसमें, इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन दिया है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उस रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ, हुज लेंथ है, जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसकी लेंथ जो है 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। यानी कि रेक्टेंगुलर जो गार्डन, उस रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ है उसके ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है, और उसका पेरीमीटर का हाफ जो है वो 36 है। तो पहले हम लेंथ और ब्रेथ सपोज करें, उसका पेरीमीटर का हाफ करके 36 करेंगे। तो लेट द लेंथ एंड ब्रेथ
गार्डन बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। दोनों मीटर में, तो हम मीटर यहाँ लिख सकते हैं। मीटर जनरली नहीं भी लिखा जाता है, वो उसका मीनिंग ही होता है कि मीटर में है। अब क्या कह रहे हैं कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन ब्रेथ, यानी कि लेंथ जो है ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ जो है ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है, तो यानी कि लेंथ माइनस ब्रेथ इक्वल टू 4 हो जाएगा। एंड और दूसरा क्या कह रहे हैं कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर के पेरीमीटर का हाफ जो है वो 36 है। तो पेरीमीटर हो जाएगा 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ये पेरीमीटर का हाफ जो है वो 36 है। दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 36। दिस इज इक्वेशन सेकेंड एंड दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। तो इस तरह से हमने दो इक्वेशन यहाँ बना लिए। जैसे दो इक्वेशन बन गया तो आप लोग सेल्फ इसका ग्राफ ड्रॉ करके और ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ईजी है, बन जाएगा ना? यस। चलिए, तो इसको आप खुद अपने से बना लिए। अब हम 6th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन मैं आप लोग के प्रैक्टिस के लिए ही छोड़ रहा हूँ। अगर सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा तो आप लोग सीख नहीं पाएंगे, इसलिए इक्वेशन बनाकर मैंने इसको छोड़ दिया। अपने से सेल्फ प्रैक्टिस करना है और बन जाएगा। खुद पर भरोसा रखना है और विश्वास रखना है। और जब आप अपने से बनाएंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वह कॉन्फिडेंस रिजल्ट में कन्वर्ट होगा। इसलिए बचने की कोशिश नहीं करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 6th क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 3.2 एक्सरसाइज का कि गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। गिवन लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। कंफर्म हो गया? अब आगे पढ़ते हैं। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब 2 वेरिएबल में दूसरा इक्वेशन हमें खुद लिखना है। 2 वेरिएबल में दूसरा इक्वेशन हमें खुद देना है। कैसे देना है कि वह और ये दोनों मिल करके इस तरीके से देना है कि जब हम दिया हुआ इक्वेशन और यह इक्वेशन दोनों क्या करें कि इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाए, इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करें। इस तरह से देना है कि जो हम इक्वेशन देंगे खुद और जो ये दिया हुआ है दोनों मिलकर के इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाए। तो अब प्रीवियस वीडियो में जो बताया गया था उसको थोड़ा सा माइंड में आप लोग लाइए कि इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन क्या था। तो इंटरसेक्टिंग का कंडीशन था कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन यही था। इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन था कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यही कंडीशन था। तो लिखेंगे फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कंडीशन क्या है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 नॉट इक्वल होना चाहिए b1/b2। देयरफॉर द सेकेंड इक्वेशन कैन बी। अब सेकेंड इक्वेशन कौन सा हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना है। जितने स्टूडेंट हो गए उतने तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ 2x प्लस 3y है ना, तो वहाँ हम 3x प्लस 5y माइनस कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ भी लिख देंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि a1 2/3 नॉट इक्वल टू 3/5, क्योंकि a1/a2 नॉट इक्वल, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। यह इक्वेशन मैच नहीं करेगा बुक के आंसर से, क्योंकि जितने बच्चे होंगे उतने डिफरेंट तरीके से इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। कंफर्म हो गया? ओके। इसका सेकंड पार्ट हम जाते हैं। सेकंड पार्ट में पैरेलल लाइन होना चाहिए। तो पैरेलल लाइन के लिए क्या होता है? ये फॉर पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस का कंडीशन क्या था? पैरेलल लाइन का कंडीशन था कि a1/a2 इक्वल हो जाए b1/b2
बट नॉट इक्वल C1/C2, मतलब इन दोनों का रेशियो सेम हो। तो इन दोनों का रेशियो सेम होने का अर्थ है कि इसी का मल्टीपल यहाँ लिखना है। Therefore the second इक्वेशन कैन बी, तो सेकेंड इक्वेशन क्या हो सकता है, इसी का मल्टीपल यानी कि 2 और 3 का मल्टीपल, यानी 2 3 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके डाल देंगे। तो यहाँ 4x प्लस 6y, क्योंकि 2/4 1/2 हो जाएगा, 3/4 1/2 हो जाएगा, a1/a2 b1/b2 रेशियो सेम हो जाएगा, बट रेशियो सेम नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ -8 है, तो यहाँ हम ऐसा कर दें 5 डाल देते हैं, तो -8/-5 या +5 इक्वल नहीं हो रहा है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए यह इक्वेशन अपने से खुद से सोच करके लिखना है, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सोचो और सोच कर लिख दो, ऐसा कर लिख दो कि ये कंडीशन यहाँ अप्लीकेबल हो जाए, अप्लाई हो जाए। तो सेकेंड थर्ड के लिए, अब थर्ड के लिए क्या कंडीशन था जी, थर्ड में कह रहा है कि कोइंसिडेंट हो जाए। थर्ड कह रहा है कि कोइंसिडेंट लाइन और कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए तो तीनों रेशियो सेम होगा, मतलब इसी में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज a1/a2 इक्वल होना चाहिए b1/b2 और इक्वल होना चाहिए c1/c2। कुछ नहीं करें, इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, मिल जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y और 3 जा 84, 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। अब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का वैल्यू 1/3 1/3 1/3 आ गया। शो यहाँ हाँ लिख देंगे, देयरफॉर द सेकेंड लाइन कैन बी। क्लियर हो गया कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ध्यान यही रखना है कि आंसर ये मैच नहीं करेगा, क्योंकि जितने स्टूडेंट होंगे उतने तरीके से इसको लिख सकते हैं और वो सारे के सारे आंसर सही होंगे। चलिए तो हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं इस एक्सरसाइज का, दैट इज 3.2 के लास्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन को देखते हैं। वहाँ भी 7th क्वेश्चन में भी हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, और ग्राफ ड्रॉ करके ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x - y + 1 इक्वल टू 0, 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। तो पहले जो दो 7 नंबर क्वेश्चन है, गिवन इक्वेशन x - y + 1 इक्वल टू 0, तुरंत इसका वैल्यू टेबल हम इसके साथ साथ निकाल लेंगे। x y, फिर x इक्वल टू 0, जैसे हम x का 0 करेंगे तो -y + 1 इक्वल टू 0, तो y उधर चला जाएगा, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर x इक्वल टू 0, y का वैल्यू 1 आ गया। जब हम y का 0 तो x इक्वल टू +1 उधर जाकर -1 हो जाएगा। तो यह वैल्यू निकल गया फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू टेबल निकल गया, और सेकेंड इक्वेशन का वैल्यू टेबल निकालेंगे। एंड 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। शायद यही क्वेश्चन था, यस, 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से वैल्यू टेबल बनाना है, तो जैसे हम x का वैल्यू 0 डालते हैं, व्हेन x इक्वल टू 0, x का 0 डालने पर 2y इक्वल टू 12 हो जाएगा, 12 उधर चला जाएगा प्लस में, तो y का हो गया 6। और व्हेन y इक्वल टू 0, जब हम y का 0 करते हैं, 12 उधर प्लस में हो जाएगा, 3 डिवाइड में हो जाएगा, दैट इज 4। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जो दो इक्वेशंस दिए गए थे, उन दोनों इक्वेशंस के वैल्यू टेबल हमने ड्रॉ कर दिया, और वैल्यू टेबल के हेल्प से ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर आगे हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, एक बार पूरे क्वेश्चन रीड नहीं करते। x में निगेटिव में -1 तक जाना है, y में निगेटिव नहीं जाना है, y में पॉजिटिव रहना है, x में -1 और +4 जाना है। तो ये हो गया और ये हो गया। y डैश 0, x डैश x 1 2 3 4 5 6 7 है, इसलिए नहीं रहता तो नहीं करते, -1 1 2
3 4 5 6 7। क्लियर हो गया। अब x में -1 और y में +1, x में -1 y में +1, इसको लेते हुए एक लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। ध्यान नहीं रखना है कि मेरे पास स्केल नहीं है तो मेरा लाइन इधर उधर हो सकता है। आप लोग ग्राफ पेपर पर करेंगे और स्केल से करेंगे तो लाइन डिस्टर्ब नहीं होगा। दूसरा x का 4 y में 6, x का 4 और y में 6 डाल देंगे और इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। दोनों लाइंस पर उनके इक्वेशन लिखेंगे। x माइनस वाई, यह हो गया x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 हो गया। जो ग्राफ ड्रॉ करना था मैंने ग्राफ ड्रॉ कर। अब क्वेश्चन को फिर से रीड करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ग्राफ ड्रॉ करने को बोला गया था, ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिक्सेस ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के वर्टिक्स को डिटरमाइन करना है। फाउंड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस ये हो गया और ये दोनों जो लाइंस है, दो लाइंस और एक्स एक्सिस से जो ट्रायंगल बन रहा है, तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा जी? एक्स एक्सिस यहाँ हो गया, दो लाइन यहाँ हो गई, तो इन दोनों से यह ट्रायंगल बन गया। तो इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट को हमें बताना है। ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स को बताना है। तो इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट को एक को ए मान लिया, एक को बी मान लिया और एक को सी मान लिया। तो ट्रायंगल ए बी सी बन गया। अब इस ट्रायंगल ए बी सी के क्या निकालना है हमें? ट्रायंगल ए बी सी के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? ए और सी का तो कोऑर्डिनेट हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ए का कोऑर्डिनेट हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट -1 हो गया और एक्स एक्सिस पर y 0 होता है। Therefore, now the coordinates of triangle ABC are as। ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? -1 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट तो रहेगा बट वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया। बी को थोड़ा सा होल्ड पर रखेंगे और सी का 4 0 हो जाएगा। बी यहाँ ब्लैंक रखेंगे क्योंकि अभी हमारे पास बी नहीं है और सी का हमारा हो गया 4 0। अब हमारे पास समस्या आ रहा है कि बी का कैसे निकालें। तो बी आप लोगों के पास ग्राफ पेपर होगा, तो ग्राफ पेपर से आप लोग एग्जैक्टली निकाल लेंगे क्योंकि वहाँ बॉक्स एकदम फिक्स्ड ऑर्डर में होगा, फिक्स्ड लेंथ पर होगा। तो एग्जैक्ट बी का पॉइंट डालें, एक परपेंडिकुलर डालेंगे एक्स एक्सिस पर, एक परपेंडिकुलर डाल देंगे वाई एक्सिस पर और इस तरीके से आप लोग वहाँ इसको फाइंड कर लेंगे। लेकिन यहाँ फाइंड करने के लिए अब क्या करेंगे? मान लीजिए कि यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ तो ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? तो यह देखेंगे कि यह अगर स्ट्रेट लाइन सही बना होता तो 2 और 3 पहुँचता, मतलब x का 2 होता और y का 3 होता, यानी कि ये 2 पर होगा और 3 पर। डिफरेंस एकदम सही नहीं है, नहीं तो डिफरेंस सही रहता तो वो सही होता। ये x का 2 हो गया, y का 3 हो गया, तो ये 2 और 3 हो गया। समझ में आ गया कैसे निकालना है? यहाँ चूंकि ये बोर्ड पर लेंथ मेजर नहीं किया गया है इसलिए एग्जैक्ट नहीं आया, नहीं तो यहाँ से b से परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो 2 पर जाता और इस पर करते तो एग्जैक्ट 3 पर जाए। जैसे आप लोग ग्राफ पेपर बनाएंगे एकदम एग्जैक्ट सही बनेगा। तो इस तरीके से हमने इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स निकाले। कहीं कहीं क्वेश्चन में या बोर्ड के एग्जाम में इसी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर देता है और पूछ देगा कि इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करें। क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो थोड़ा सा हम करते हैं एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC।
अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालता है। ट्रायंगल ए बी सी का एरिया के लिए चाहिए परपेंडिकुलर और बेस। बेस तो बेस एंड हाइट हाफ हो गया, यहाँ होता है बेस इंटू हाइट। अगर इसी ट्रायंगल का एरिया निकालने को आ जाए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में ट्रायंगल का एरिया भी निकालने को आ जाता है, तो यहाँ तक तो हम ट्रायंगल बना लेंगे ग्राफ के हेल्प से। अब इसका एरिया निकालेंगे तो हाफ हो गया। बेस यानी कि यहाँ से काउंट करें कितना है, तो यहाँ से इसको ओरिजिन मानेंगे तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 यूनिट हो गया। जितने स्क्वायर होंगे, जितने बॉक्स होंगे ना, उतना काउंट करेंगे तो बेस हमारा होगा। अब हाइट देखना है, तो हाइट में कितना है 1 2 3 3 है, इसमें y कोऑर्डिनेट 3 है ना, तो इसकी हाइट 3 मानी जाएगी 3। तो इस तरह से 5 3 जा 15/2 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया हो गया। यानी कि अगर इसी ट्रायंगल का एरिया बोर्ड के एग्जाम में आ गया कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अलजेब्रिक मेथड से इन्हीं सारे इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप लर्निंग।